এই মুহূর্তে একটি বিগ ব্রেকিং প্রিয় দর্শক, কেন্দ্র সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি বেসরকারীকরণ অর্থাৎ প্রাইভেটাইজেশন করতে চলেছে। এরই প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যাংক কর্মচারী সংস্থাগুলি রাস্তায় নেমেছে, চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন আন্দোলন। ব্যাংক বাঁচাও দেশ বাঁচাও স্লোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে পদযাত্রা ও ধর্ণা কার্যসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কর্মচারী সংস্থার সদস্যরা। কেন্দ্রের মোদী সরকার ধীরে ধীরে দেশের সম্পদগুলি সম্পদশালী কয়েকজন ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। বিগত বছর এয়ার ইন্ডিয়া বিমান সংস্থাকে টাটা গ্রুপের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। বিগত বছর আসামের 2টি কাগজ কল বিক্রি হওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল, কিন্তু বিরোধী দলগুলি সোচ্চার হওয়ায় রক্ষা পেয়েছে আসামের 2টি ইন্ডাস্ট্রি। দেশের আর্থিক মন্দা আসতে চলেছে, কালাধন বের করতে গিয়ে দেশের মেরুদণ্ড নষ্ট করে ফেলেছে বিজেপি সরকার, এমনই বলেছিলেন কয়েকজন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন মোদিজি কেঁচু করতে সাপ বের করেছেন, দেশে আর্থিক মন্দা অবশ্যই আসছে, আজ তাহা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। ডিমনিটাইজেশনের ফলে শত শত লোক নিহত হয়েছেন, তবে ফারাক পড়েনি সরকারের। ডিমনিটাইজেশনের ফলে দেশের মেরুদণ্ড নষ্ট হয়েছে, এবার দেশের কিডনিতে হাত দিতে যাচ্ছে কেন্দ্র সরকার। কালাধন কত টাকা বের হয়েছে তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এখনো। এবার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি আদানি, আম্বানি ও রতন টাটাদের মতো কয়েকজন ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। খবরটি শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ রাখছি। जैसा कि आप जानते हो, केंद्र सरकार सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करने में लगी हुई है। सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनको प्राइवेट किया, और अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको भी सरकार बहुत जल्दी प्राइवेट कर देगी, और निजी हाथों में सौंपकर जो पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर बैंकों पर जो निर्भर हैं लोग, उनको असहाय कर देगी। 19 जुलाई 1969 में उस समय की सरकार ने सभी प्राइवेट बैंकों को सरकारी किया था, पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया था, और वो काफी सोच समझ के उस समय का एक ऐतिहासिक फैसला माना गया था। परंतु अब जो सरकार की नीति है, उस सरकार की नीति को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे सभी चीजों को निजी हाथों में सौंपकर लोगों की स्थायित्वता को खत्म कर कर अपना मंसूबा कामयाब करना चाहते हैं। जैसा आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि कुछ कंपनियां जो फाइनेंस का काम करती थी, वो लोगों के साथ ठगी करके करोड़ों अरबों रुपए जनता को चूना लगा के और किसी एक पार्टी को भारी भरकम चंदा देकर उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम किया। अब इस प्रकार की फाइनेंशियल कंपनियां पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर बहुत बड़ा धोखा होने के चांस हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। और आज मेरे पास बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी, अधिकारी और बैंक यूनियनों के लोग आए हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं, और मुझे लगता है कि बैंक बचाओ देश बचाओ जो उनका अभियान है उसका समर्थन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक ही ऐसे बैंक है जो पूरे देश में दूर दराज के क्षेत्र में हर तबके के लोगों को अनेकों प्रकार की सुविधा देकर और भरोसा जब देकर, क्योंकि सरकारी बैंक हैं, लोगों को भरोसा होता है, भरोसा देकर उनकी सेवा दे रहे हैं। मैं बस यही निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसा न करें, और लोगों के साथ जो सरकारी बैंकों में जो भरोसा बना है उसको बरकरार रखें, निजीकरण उनका न करें। धन्यवाद। 19 जुलाई 1969 को देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री जी तब किया, और बैंकों को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिसमें किसान है, गरीब है, मजदूर है, और उसका लाभ उठा रहे थे और उसका जीवन स्तर में परिवर्तन है। लेकिन अब सरकार सब बैंकों का फिर से निजीकरण करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इससे बैंकों के विश्वसनीयता पर प्रतिष्ठा लगेगा। बैंकों में जो ST, SC, OBC के लोगों की जो भर्तियाँ होती थी वो भी प्रभावित होगा, और आज जिस प्रकार से बैंकों को लूट कर बहुत सारे लोग विदेश भाग गए हैं और करोड़ों अरबों का नुकसान देश को उठाना पड़ा है, हितग्राहियों को उठाना पड़ा है, और निजीकरण होने से खतरा और भी बढ़ जाएगा। तो ये निजीकरण नहीं होना चाहिए।
ये बैंक राष्ट्रीयकृत हो और बैंक बचाओ देश बचाओ।